आई लव यू से शुरू हुई कहानी कैसे आई नीड 50,000 पर मंथ तक पहुंच जाती है पता नहीं चलता। हाय, आई एम एडवोकेट नितिन कुमार। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेंटेनेंस लॉ और आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा जो आपने थंबनेल में पढ़ा है, ड्राफ्टिंग से लेकर डिफेंडिंग तक। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ कॉमन मिथ्स मेंटेनेंस लॉ से रिलेटेड बस्ट करेंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग और डिफेंसेस में जाने से पहले आप ये समझो कि इंडिया में मेंटेनेंस लॉ को लाने का सबसे बड़ा रीजन पैट्रियार्की रहा है। लड़की कमा नहीं सकती और कमा भी सकती है तो भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को मेंटेन करे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो लोग पैट्रियार्की को खत्म करना चाहते हैं और जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट उनको तो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहिए। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट अगेंस्ट मेंटेनेंस। लेकिन अगर वाइफ कमा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके बाद सिर्फ हस्बैंड होने के वजह से उसको मेंटेनेंस देना, ये थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है। अब लॉज की बात करते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड 144 ऑफ बीएनएसएस ये बताता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से, पेरेंट्स अपने बच्चे से या फिर चिल्ड्रंस अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। कंडीशन नंबर 1, जो हस्बैंड है, जो फादर है, जो सन है, जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो, उसके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, वो सफिशिएंट मीन्स होने के बाद भी वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है और मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। अब चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। मेंटेनेंस पिटीशन आखिर ड्राफ्ट कैसे की जाती है, आपको बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे कि लड़का लड़की कब मिले, कैसे शादी हुई, उसके बाद लाइफ कैसी चली उनकी, क्रुएल्टी के इंसिडेंट क्या क्या हुए, या फिर सेपरेशन कब हो गया। अब प्रो टिप ये है कि आप जब इन फैक्ट्स को लिखोगे तो आपको इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है जिससे पता लगे कि वाइफ कैसे हस्बैंड पे डिपेंडेंट है या फिर फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है। जैसे घर के खर्चे कौन उठाता था, वाइफ ने सेक्रीफाइसेस किए, जॉब नहीं किया टू फुलफिल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर घर वालों ने कभी अलाउ ही नहीं किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पिटीशन आप मेंशन करोगे कि वाइफ के मंथली कितने एक्सपेंसेस हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप मेंटेनेंस क्लेम करोगे। लोग इसमें एक बड़ी गलती करते हैं, वो एक एग्जैजरेटेड सा अमाउंट मेंटेनेंस में मांग लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। आपको जो भी मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम करना है उसके बाइफर्केशन देना होगा। जैसे मंथली एक्सपेंसेस आपके क्लोथिंग में कितने हैं, मेडिकल में कितने हैं, या फिर ट्रैवल में कितने हैं, उसके बाद ऐड ऑन करके आप उस अमाउंट को मंथली एक्सपेंस दिखाकर क्लेम कर सकते हो। ऐसा करने से आपके मेंटेनेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां तक आपकी ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आपको सपोर्टिंग एविडेंसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दें। उसके बाद आपको एक इनकम एफिडेविट लगाना होता है जिसमें आपके 3 साल के बैंक स्टेटमेंट लगते हैं और 3 साल की आरटीआई लगती है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड पार्ट पे, हस्बैंड के पास क्या क्या डिफेंसेस हैं। पहला, एक बड़ी गलती जो हस्बैंड करते हैं वो अपने इनकम एफिडेविट को फॉर्ज कर लेते हैं या फिर उसमें अपने इनकम को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे होने कुछ वाला है नहीं। ऑन रिकॉर्ड चीजें बाद में आ ही जाती हैं। 340 इंट्रोगेटरीज वगैरह अपोजिट पार्टी फाइल करके ऑन रिकॉर्ड चीजें ले ही आती हैं, और पर्जरी के केसेस जो आप पे लगते हैं वो अलग। सेकंड डिफेंस, आपको अपने इनकम छुपाने से ज्यादा दूसरे पार्टी के इनकम को ऑन रिकॉर्ड लाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहां पे आप इंट्रोगेटरीज की एप्लीकेशन लगाओ और जो भी उनके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जहां पे वो काम करते हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनको ऑन रिकॉर्ड लेके आओ। थर्डली, मेंटेनेंस के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको हायर कोर्ट्स में जाके चैलेंज करो और कोशिश करो कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। फोर्थली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेस एक्सप्लोर्ड, आप अपने सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज को अवेल करो। अक्सर लॉयर इसको यूज ही नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द लॉयर्स को पता ही नहीं होता कि वो ऐसे केसेस भी कर सकते हैं। आइए अब मेंटेनेंस लॉ से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे बड़ा मिथ, वाइफ का 50% हक होता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर। ऐसा कुछ नहीं होता। वाइफ का हक सिर्फ उसके मेंटेनेंस अमाउंट तक लिमिटेड होता है। सेकंड, अगर वाइफ कमा रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मिल सकता है बहुत सारे केसेस में, अगर वो उसकी इनकम उसके जो रीजनेबल नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे। थर्ड, मेंटेनेंस हस्बैंड की सैलरी का 25 या 33% होता है। जी, ऐसा कोई भी कैलकुलेशन के लिए फिक्स्ड रूल नहीं है। फोर्थ, अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो वाइफ जाके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। जी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।